हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली और ऑप्शन डी डच। तो पूछ रहे हैं हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन? पुर्तगाली। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? वो थे पुर्तगाली। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी लाओस और ऑप्शन डी क्या है? कंबोडिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सब पढ़े होंगे ये चैप्टर नंबर 3, तो आप सबको पता ही होगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। वो स्थित है कंबोडिया में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? पूछ रहे हैं अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? ऑप्शन नंबर ए है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन बी नोरोदम सिंहानाक, ऑप्शन बी कह रहे हैं नोरोदम सिंहानाक और ऑप्शन सी क्या करें? कुआंग और ऑप्शन डी क्या करें? इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमारा राइट आंसर क्या होगा? 3 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होंगे? ए, अर्थात किन्होंने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? वो थे सूर्यवर्मन द्वितीय जी ने। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जिनेवा समझौता, ऑप्शन बी हनोई समझौता, ऑप्शन सी पेरिस समझौता और ऑप्शन डी क्या करें? धर्म निरपेक्ष समझौता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या करें? हनोई समझौता। तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता क्या था? वो था हनोई समझौता। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले देश का नाम पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन सी है हिंद चीन, वियतनाम, लाओस और ऑप्शन सी क्या है? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और ऑप्शन डी क्या है? कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? तो 5 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले देशों के नाम क्या क्या है? कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया और क्या है? लाओस है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी 1908 में, ऑप्शन सी 1910 में और ऑप्शन डी हमारा क्या है? 1911 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा?
6 का जो राइट हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या है बाबू, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन को पुनः हम आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? पूछ रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ऑप्शन ए हो चिन मिन ने, ऑप्शन बी फान बोई चाउ ने, ऑप्शन सी कुआंग ने, और ऑप्शन डी क्या है? त्रियू ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन है? फान बोई चाउ। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान बोई चाउ जी ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन को पुनः आगे बढ़ाते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी की, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी साम्राज्यवाद समर्थक की, और ऑप्शन डी क्या है? क्रांतिकारी व धार्मिक की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कह रहे हैं हुआ आंदोलन की प्रकृति क्या थी? क्रांतिकारी व धार्मिक थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी थाईलैंड, और ऑप्शन डी क्या है? कंबोडिया है। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो हमारा जो 9 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? वो थे कंबोडिया के। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, अर्थात कह रहे हैं हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम क्या नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी कोलोन, और ऑप्शन डी क्या है? शासक वर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन है जी? कोलोन है। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो उसे कोलोन नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? पुनः क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए रूजवेल्ट, ऑप्शन बी निक्सन, ऑप्शन सी जॉर्ज बुश, और ऑप्शन डी क्या है? वॉशिंगटन है। तो राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, अर्थात निक्सन जी। तो दोस्तों हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो वो निक्सन जी थे। कौन थे? निक्सन जी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया या दिया? तो पूछ रहे हैं किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो वो कौन थे? ऑप्शन ए कह रहे हैं रसेल ने, ऑप्शन बी कह रहे हैं हो ची मिन ने,
और ऑप्शन सी क्या करें, नरोत्तम सिंघानुक ने, और ऑप्शन डी रूसो ने। तो राइट आंसर क्या होगा, 12 नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कौन है, रसेल ने। तो रसेल जी जो थे वो प्रसिद्ध दार्शनिक, वैसे दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए क्या करार किया, जो यानी कि दोषी साबित करार किया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो 13 है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। अर्थात कह रहे हैं हिंद चीन आने वाले सर्वप्रथम या पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, और ऑप्शन सी पुर्तगाली, और ऑप्शन डी क्या है, फ्रांसीसी। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू, 13 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा पुर्तगाली। तो हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपियन व्यापारी कौन थे, वो थे पुर्तगाली। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। यानी कि प्राचीन कहने का मतलब पहले के जमाने में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है चीनी, ऑप्शन बी है भारतीय, ऑप्शन सी है जापानी, और ऑप्शन डी क्या है, मंगोल। तो राइट आंसर क्या होगा, 14 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा क्या बाबू, चीनी होगा। कौन होगा, चीनी। तो क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था प्राचीन में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, चीनी, ऑप्शन नंबर ए। तो प्राचीन में वियतनाम पर चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। कह रहे हैं कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी क्या है, कंबोडिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 15 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी। तो हिंद चीन में चीन राष्ट्र शामिल नहीं था। चलिए क्वेश्चन को पुनः आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। पूछ रहे हैं पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया। ऑप्शन ए मलक्का, ऑप्शन बी अन्नाम, ऑप्शन सी तोंकिन, और ऑप्शन डी क्या है, अंकोर वाट। तो राइट आंसर क्या होगा, 16 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कहाँ जी, मलक्का में। तो पुर्तगालियों ने मलक्का में अपना केंद्र बनाया था। चलिए पुनः क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सिलोन, ऑप्शन बी मिलोन, और ऑप्शन सी कोलोन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन है, कोलोन है। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। पूछ रहे हैं इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी फ्रांस। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू,
18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कौन है? फ्रांस ने। तो इंडो चाइना को फ्रांस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1802 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, और ऑप्शन डी क्या है? 1887 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हमारा क्या है बाबू? 1887। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1817 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, और ऑप्शन डी क्या है? 1968 ईस्वी में। तो जिनेवा समझौता कब हुआ था? राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात क्या? 1954 ईस्वी। तो जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कंबोडिया फ्रांस का क्वेश्चन हमारा क्या है? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? ऑप्शन ए 1862 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है? ऑप्शन सी हमारा है 1873 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1874 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या होगा? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? तो वो बना था 1863 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ, अर्थात करें वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1879 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में, और ऑप्शन डी क्या है? 1880 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट जो आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कितने ईस्वी में हुआ था? 1875 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल ऑनलाइन डॉट सोल्यूशन को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि आने वाले 2024 के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन सभी हैं आप सभी दोस्तों को बहुत ही यानी कि सहायता प्रदान करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1974 में, और ऑप्शन डी क्या है? 1975 में। तो राइट आंसर क्या होगा? 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या है बाबू? 1975 ईस्वी में। तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ। चलिए चलते हैं पुनः क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1943 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1944 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में, और ऑप्शन डी क्या है? 1946 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा? राइट जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा,
जो कि हमारा क्या है 1945 ईस्वी। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हमारा जो हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर के बगान पर, बगान मतलब समझते ही होंगे आप सब, बगीचा। तो अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? ऑप्शन ए जहरीला, ऑप्शन बी नापाम, ऑप्शन सी माइलिन और ऑप्शन डी क्या है एजेंट ऑरेंज। तो राइट आंसर क्या होगा? 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है जहरीला है। तो अमेरिका ने रबर के बगान पर जहरीला रसायन का क्या किया था? छिड़काव किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? ऑप्शन ए कैप्टन कांगली की, ऑप्शन बी सिंघानुक की, ऑप्शन सी नेल पोल पोर्ट की, ऑप्शन डी क्या है हैंग समरीन की। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू? 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन है सिंघानुक जी हैं। तो लाल खमेर सेना किसकी थी? सिंघानुक की थी। किसकी थी? सिंघानुक की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूछ रहे हैं हो ची मिन का अर्थ क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी सुधारक, ऑप्शन सी पथ प्रदर्शक और ऑप्शन डी क्या है दार्शनिक। तो आप सब जानते ही होंगे क्रांतिकारी मतलब होता है जो कि आंदोलन करते हैं, और सुधारक होता है एक प्रकार से कोई भी कार्य में सुधार करवाए, चाहे वो समाज के प्रति हो चाहे किसी पर्सनल व्यक्ति के प्रति हो। और पथ प्रदर्शक यानी कि जो रास्ते सब पे जो जुलूस निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं पथ प्रदर्शक। और डी में जो दार्शनिक है, दार्शनिक कहने का मतलब कहीं पे घूमने उमने यानी कि कहीं पे आगमन करने वाले व्यक्ति जो कि दूसरे दूसरे जगह जाके किसी भी चीज का यानी कि दर्शन करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 27 का जो हमारा है करें हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थात हो ची मिन का जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी होता, अर्थात पथ प्रदर्शक। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक, यानी कि रास्ते पे जो देखते होंगे जुलूस ये निकालते हैं, कोई भी कार्य के प्रति सरकार जब कोई भी अनैतिक कार्य करते हैं अर्थात गलत कार्य करते हैं या गलत कानून लागू करते हैं तो तब देखिएगा देश के नागरिक सभी क्या करते हैं पथ प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण कि सरकार को ये बात पता चले कि जो सरकार अभी नियम चला रहे हैं या नियम लागू किए हैं वो नियम बहुत ही गलत है और सभी देशवासियों के लिए वो जो नियम है अच्छा साबित नहीं होगी। तो जब हम सब पथ प्रदर्शन करते हैं तो तब जाके सरकार को ये गलती महसूस होती है और या तो उस कानून को बंद करवा देते हैं या तो उसकी अच्छी तरीके से सुधार किया जाता है, जिसको बोलते हैं मॉडिफाई करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक, ऑप्शन बी जापानी दार्शनिक और ऑप्शन सी क्या है वियतनामी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ये जो थे ना लियांग खिचाओ कौन थे? यानी कि ना ही वो चीनी सुधारक थे, ना ही जापानी दार्शनिक थे और ना ही वियतनामी क्रांतिकारी थे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो ची मिन, ऑप्शन बी गुयेन आन और ऑप्शन सी राजा फत्से
और ऑप्शन डी क्या है, हुइन फूसो। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 29 का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कौन, हो ची मिन, वही हो ची मिन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पथ प्रदर्शक। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, हो ची मिन जी थे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि वियत मिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, यानी कि पूछ रहे वियत मिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना इनमें से कौन व्यक्ति किए थे। ऑप्शन ए बाओ दाई ने, ऑप्शन बी हो ची मिन ने, ऑप्शन सी फॉन बोई चाउ ने, और ऑप्शन डी क्या है हमारा, कुआंग दे ने, कुआंग दे ने। तो राइट आंसर क्या होगा, 30 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन है, हो ची मिन। कौन है, हो ची मिन। तो वियत मिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन जी ने किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है नियो लियो हक्सत अर्थात करें NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी। पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, नियो लियो हक्सत अर्थात NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी। ऑप्शन ए वियत मिन की, ऑप्शन बी वियत कांग की, ऑप्शन सी पाथेट लाओ की, और ऑप्शन डी क्या, जनरल लोन नॉल की। तो राइट आंसर क्या होगा, 31 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन है, तो पाथेट लाओ की। तो नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी, तो वो थी पाथेट लाओ की। चलिए चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, जो कि हमारा 32 है। तो क्वेश्चन हमारा है रेवोल्यूशनरी सोसाइटी अर्थात कहें दुई तान होई की स्थापना किसने की थी। पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पुनः रिपीट कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए कुआंग डे ने, ऑप्शन बी फॉन बोई चाउ ने, ऑप्शन सी फॉन चू चिन्ह ने त्रिन ने, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, त्रियु अयु ने। तो राइट आंसर क्या होगा, 22 यानी कि 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन, फॉन बोई चाउ ने। तो रेवोल्यूशनरी सोसाइटी अर्थात कहें दुई तान होई की स्थापना किसने की थी, वो किए थे फॉन बोई चाउ ने।